तो जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश के। आज आपको 30 या 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जी हाँ, ये तो प्रोज का रहेगा सब चैप्टर वाइज, ठीक। पोएट्री के बताएंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो आपको बहुत मिल जाएंगे। प्लस क्वेश्चन जो है 8 नंबर में कोई आता है, कोई 4 नंबर, कोई 3 नंबर में आता है, तो मिल तो आपको पहुंच जाएंगे किताब में। लेकिन कौन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको बताएंगे, आंसर भी बताएंगे। बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है कि आंसर मिलेगा, ठीक। सप्लीमेंट्री रीडर का जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। जी हाँ सर, बिल्कुल सही सुना आपने, क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज मिलेगा, आंसर भी बताएंगे। तो इस वीडियो को करना क्या है, अंत तक देना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो बात करता हूँ प्रोज के पहला लेसन जो है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा, तीसरा मतलब चैप्टर वाइज चलेगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रोज के पहले लेसन क्या है, द लास्ट लेसन। जी हाँ सर, अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच, है ना, लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ही सेड इट वाज द कॉल्डेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। से आपका 3 या 5 3 4 नंबर में आता है। ये पहला क्वेश्चन है पहले लेसन का, प्रोज का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड, है ना, एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर किताब क्वेश्चन बैंक में जाओगे ना तो काफ़ी लंबा पाओगे, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम हेमल टोल्ड फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, है ना, इन द वर्ल्ड, इट वाज द कॉलेस्ट, ठीक, द कॉलेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ही आस्क्ड, है ना, देम टू इट अमॉन्ग देम एट, है ना, देम एंड नेवर फॉरगेट इट। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। बताता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, मैं तीसरा क्वेश्चन लिखा, हु डिड द अनाउंसमेंट, है ना, अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच वेरी मच, दिस अनाउंसमेंट वाज लाइक ए, है ना, थंडर क्लेप, ही वाज वेरी सॉरी, है ना, वेरी सॉरी व्हेन एम हेमल अनाउंस्ड, है ना, अनाउंस्ड दैट द ऑर्डर होम, है ना, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम ब्रिलियन, है ना, टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ अलेसिया एंड लॉरेन, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट यार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। चलिए बाकी तो चौथा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, क्या लिखा है, व्हाट वाज द सीन्स इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 5 नंबर, ये तो 8 नंबर में आएगा। आंसर की बात की जाए तो व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल द स्कैन इनसाइड दैट द क्लास वाज वेरी क्वाइट व्हेन स्कूल बिगेन, है ना, वाज ए ग्रेट, ठीक, वाज ए ग्रेट है ना, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, है ना, ही सॉ हिज क्लासमेट्स, ठीक, आई हैड ऑलरेडी taken their place and his teacher M. Hamel was, ठीक, walking up and down with his, है ना, trebly under his arm। ये रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का है, ये तो 5 नंबर में, ये तो 8 नंबर में आएगा तो आएगा। चलिए बात करता हूँ मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है, हम बात करते हैं दूसरा लेसन क्या लिखा है। दूसरा लेसन जो है लॉस्ट स्प्रिंग नाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए लॉस्ट, है ना, स्प्रिंग। इसका आंसर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां मतलब वही इसका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हिज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, है ना, वेयर हिज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। आंसर की बात किया, साहेब इज ए रेजी पिकर, ही, है ना, हिज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, पर्सनेंटली, है ना, प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट मैक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। मतलब फिरोजाबाद सिटी जो है किस चीज़ को लेकर के फेमस है। आंसर की बात की जाए तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री, मतलब ग्लास की जो इंडस्ट्री वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं उसी की वजह से फेमस है। फिर क्या लिखा है, एवरी अदर फैमिली हियर इज, है ना, इग्डेंड, ENGAGED, ठीक, इन मेकिंग, है ना, BANGLES बांग्लादेश इट फेमस फॉर इट्स BANGLES। ये रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको लिख लेना है, याद करना होना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं उखड़ेगा, ये सब तुम्हें याद होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते रहिए। क्या लिखा है 7वां क्वेश्चन, ये लिखा आपका, लिखा क्या है, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, है ना, मतलब कि दूध वाले में कब ज्वाइन हुए थे साहेब जी। आंसर की बात
की जाए तो आंसर करना है कि साहब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज है ना मिल्स ही वाज पेड 800 रुपीज़, कितना 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है हु हिज मुकेश है ना एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप। आंसर क्या लिखना है, मुकेश कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बंगला मेकर्स अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, है ना, CLING क्लिंग टू बंगले मैकिंग ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। जी हाँ, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई हैव टू नॉट बिकम, मैं बार बार बोलता हूँ यही आएगा। चलिए बताता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर में आता है, हमने बहुत शॉर्ट तरीके में आंसर लिख दिया। लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके में आंसर लिखा है, इतना लग करके चले जाते हो ना, तो यहाँ से आपको 5 नंबर या तो 8 नंबर मिल ही जाएगा। आंसर लिखना है, आंसर आपको लिखना है, क्या लिखना है भाई, मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बंगला मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बिकॉज ही to dream he refused to carry on the family, है ना, tradition of Bangla making. He wants to become a motor mechanic and his focused and है ना determined achieved it। जी हाँ, सो ये भी इंपॉर्टेंट है यार, तैयार जरूर करना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, व्हाट कंडीशन कंप्लीटेड साहेब टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फ्रॉम रेसिपी का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट कंडीशन कंप्लीट साहेब टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रेसिपी किंग। आंसर क्या लिखना भाई, कि साहेब हु है ना बिलोंग्ड टू द फैमिली ऑफ रेसिपिकर्स वाज ए यंग बॉय वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड्स द स्क्वायर्स का। ढाका लिखा है, बांग्लादेश वेयर द स्टॉर्म, है ना, हैज डिस्ट्रॉयड, है ना, होम्स दे वेयर सो पुअर दैट दे कुड नॉट, है ना, क्या लिखा है, दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, है ना, देयर पेरेंट्स वेयर डिपेंड ऑन रेसिपिकिंग और देयर लिवलीहुड, ठीक, एंड अनेबल टू बियर एनी अदर्स एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फूडिंग्स। तो जी हाँ, सो 10वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है यार। चलिए अब बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला लेसन क्या है, अगला लेसन क्या है, डीप वाटर। जी हाँ, सो आपको पता होगा प्रोज का डीप वाटर जो लेसन है उसका 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द, है ना, राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई, मतलब YMCA पोल एंड वाई, ये क्वेश्चन है। आंसर करना है, बहुत सटीक भाषा में लिखा है मैंने, ही वाज 10 और 11 ईयर्स, मतलब 10 और 11 से यानी 10 और 11 साल में इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझदार बच्चे समझ गए होंगे यार, इसे जरूर तय करना, क्योंकि डीप वाटर के क्वेश्चन जरूर आता है। YMCA पूल करके इसे लिखा रहेगा, ठीक, आप देखोगे अरे यार हमें याद आएगा YMCA पूल, लेकिन आंसर नहीं याद आएगा, तो करना क्या है, इसे आज रातों रात तय कर लो। चलिए बात करता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हु डीप वाज द पूल व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। तो इसका आंसर करना है, डॉगलस वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट, 9 फीट मतलब, है ना, 9 फुट गहरा, डीप मतलब गहरा होता है, वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। चलिए क्या फर्स्ट टाइम, फिर क्या लिखना है, 9 फीट, है ना, 9 फीट सी मेड टू हिम ली मोर, ठीक, ली मोर देन 90 फीट, है ना, ही ग्रीव, है ना, प्रेकी बिफोर ही कुड टच द बॉटम हिज वेयर अबाउट टू ब्यूरेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट यार, ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी तैयार होने चाहिए, है ना, एक ही चारा है सब तैयार, अगर नहीं याद है तो एक काम है कापी भरो। क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हु डिड डॉगलस ओवरकम फियर ऑफ वाटर। आंसर करना है, द फियर डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विथ डॉगलस फॉर ईयर्स, द फियर ऑफ वाटर ruined हिज फिशिंग, है ना, ट्रिप्स बोथिंग एंड स्विमिंग, है ना, इट फ्रेमली, है ना, इन हिज ग्रीव फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन, है ना, इंस्टीट्यूट, है ना, कटोर एंड लर्न टू स्विम ही प्रैक्टिस्ड 5 days a week
एन हावर ईच डे। जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये RONG लॉन्ग क्वेश्चन का है, 5 नंबर में आता है। चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ये भी आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। क्या आंसर लिखना है, हु डिड द एनसाइटेड एट द YMC पूल अफेक्टेड डॉगलस। जी हाँ सर, डॉगलस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है यार। आंसर कहना है अदर वहाँ विलियम डॉगलस हैड गॉन टू YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग ओवरकम हिज चिल्ड्रेन फियर, है ना। however a mishap happened that future, है ना, है ना, defended his fear. The narrator was sitting alone on the of the pool. A big muscular boy come and, है ना, drew him into the pool. Douglas did not know swimming. जी हाँ सो, ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है पूरा। चलिए अब बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है 15 क्वेश्चन लिखा है, डिस्क्राइब डॉगलस स्ट्रगल एट द पूल व्हाट डी ही डू टू, है ना, सेव हिज लाइफ। आंसर आपको लिखना है, डॉगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल एंड for this purpose he went to the, है ना, pool and waited for others after some minutes a big, है ना, bruises of a boy come there, है ना, probably 18 years old and threw, है ना, Douglas into the pool just for fun, but Douglas did not know how to swim, ठीक है। by that time he went to the of the pool and during the way made, ठीक है भाई, फिर ए made 2 बार लिखा है, कि बार लिखना, made a strategy, है ना, strategy to hit and jump and swim to the exit, है ना, but every time his efforts failed, no one was there to save his life। चलिए अब बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है द रैट रेवलेशन से। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड द पेडलर दैट ही हैड इंडेड, ठीक, फ्लेन इनटू एन रैट रैप। आंसर क्या है भाई, आंसर क्या है, द पेडलर स्टोल द, है ना, क्रो फ्यूचर 30 kroner ऑफ, है ना, ट्रेड ए वुड ही, है ना, walked without coming, ठीक, to its end. This made him think that he had indeed fallen into a rat trap। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, मतलब 17 नंबर के क्वेश्चन क्या लिखा है, why did the peddler consider the world has a rat trap, consider the world has a rat trap। आंसर क्या लेना है, आंसर आपको लेना है, the peddler consider that well world as a big rat trap sell purpose, ठीक, being to set bets for people the joys, है ना। फिर क्या लिखा है भाई, and reach of this world are nothings, ठीक, but tempting bets and anyone who by them was captured by the rat trap which, है ना, completely ना close in one him। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, समझदार वाले हो समझ गए, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, जो 16-17 बताया ना, लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखते रहिए। रेगुलेशन से कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। मैं लिख के ले सकता हूँ, गारंटी के लिख के देता हूँ कि राजकुमार शुक्ला पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो गांधी जी टू चंपारण से संबंधित। यार समझदार हो मेरे भाई, मेरा कहना मान लो एक क्वेश्चन राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी चंपारण, इस पर एक क्वेश्चन आप तैयार कर लो, मतलब वो जो चंपारण और गांधी जी से संबंधित हो। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यही आंसर और ठोक दो, इससे ये फायदा रहेगा, एक क्वेश्चन मेरा कहना मान लो, तैयार कर लो यार। चलिए क्वेश्चन क्या है, आंसर कर लेना, राजकुमार शुक्ला वांटेड दैट गांधी जी हिमसेल्फ शुड सी द कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण डेट्स लीड गांधी जी टू चंपारण। एक क्वेश्चन तैयार कर लो, चाहे जो क्वेश्चन आए उसे का आंसर लिख देना। समझदार हो या समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है, कि इस पर एक क्वेश्चन तो आएगा जरूर, जो इसमें आपको राजकुमार शुक्ला लिखा रहेगा, गांधी जी टू चंपारण लिखेगा, है ना। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड गांधी जी चीट द, है ना, लॉर्ड लियर्स। आंसर करना है, ड्यूरिंग हिज स्टे
एट मुजफ्फरपुर द लॉयर्स है ना ब्रीफिड गांधी जी अबाउट द है ना अबाउट द क्लासेस ऑफ पुअर about their the cited them for collecting big fees from the he advised them to stop going to the law currents he pointed out that the peasants were poor and fears stricken। यार ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं का देखा है वाई डिड गांधी चीट द लॉयर्स। ठीक है, याद कर लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट की जा रही गांधी जी को, मतलब राजकुमार शुक्ला इनवाइट कर रहे हैं गांधी जी को। वही लिखा है वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, मतलब चंपारण में आप गांधी जी को बुला रहे हैं राजकुमार शुक्ला। हु डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, मतलब कि जो किसानों लोग का प्रॉब्लम, मतलब उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ये क्वेश्चन है। यार एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। ठीक, क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या, हु डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। तो ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए, है ना। आपको क्वेश्चन में आंसर का आंसर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमें आंसर बताता है लेकिन वीडियो लंबी जाएगी। अभी तो और भी बताना है, सप्लीमेंट्री बताना है, इसलिए मैं थोड़ा इतने पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। चलिए बात करता हूँ 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहते हैं पोएट्री की। भाई देखो पोएट्री में कौन क्वेश्चन हमको आपको याद करना है, तो क्वेश्चन आपकी किताब में मिल ही जाएगा। तो देखो ये आपको 5 चैप्टर हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर क्या है, माय मदर स्टैटिस्टिक्स है। दूसरा चैप्टर के नाम क्या है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लूम। ये क्वेश्चन मतलब दूसरा लेसन, ये पार्ट 1 है, मतलब लेसन 1 है। ये लेसन दूसरा है। लेसन तीसरा क्या है, कीपिंग क्वाइट। चौथा में ए थिंक ऑफ ब्यूटी है। 5वां लेसन क्या है, आंट है ना जेनिफियर टाइगर। मतलब ये 5 लेसन आपके क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बैंक में है, किताब में है। ठीक, इंग्लिश में मतलब पोएट्री के सबसे ज़्यादा जरूरी कौन पार्ट है, तो मेरे भाई आपको इनमें से पहला पार्ट का सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है। सेंट्रल आइडिया जिसमें 4 ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है, कीपिंग क्वाइट। ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है भाई। ठीक, यानी कि माई मदर स्टैटिस्टिक्स पर, ए थिंक ऑफ ब्यूटी पर, कीपिंग क्वाइट पर। अगर ना कीपिंग क्वाइट नहीं याद कर पाते हो तो ए थिंक ऑफ ब्यूटी के सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है, और माई मदर स्टैटिस्टिक्स का सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है। अब रही बात इसका सेंट्रल आइडिया बता दो आंसर शायद, तो उसका वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, मैंने बता रखा हूँ। ठीक है रेडी। चलिए अब अच्छा चलो सेंट्रल आइडिया तो हमने तैयार कर लिया। अब इस पर भी क्वेश्चन आंसर भी तो आते हैं यार। तो किस क्वेश्चन आंसर कौन से लेसन ज़्यादा पूछाते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि माई मदर स्टैटिस्टिक्स लेसन से जो क्वेश्चन है ज़्यादा पूछाते हैं, कीपिंग क्वाइट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछाते हैं, ए थिंक ऑफ ब्यूटी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछाते हैं। अब बोले होगे पाँचों से ज़्यादा नहीं आता है ना, तो दूसरे से आता है। ठीक, लेकिन हाँ पहले लेसन से और तीसरे लेसन से और चौथे लेसन से, यानी कि 1 3 4 ये पहला लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन, ये तीनों लेसन से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आते हैं। और सेंट्रल आइडिया तो आपको याद ही करके जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं मतलब कि सप्लीमेंट्री रीडर माजी रीडर का जो देखो द थर्ड लेवल, आपने सुना होगा लेसन का नाम द थर्ड लेवल। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 23 लेसन जो मतलब 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड सम राइट इन हिज लेटर टू है ना चिरली। ठीक, अब इसका आंसर क्या जाएगा, सम रोट दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल एंड नाउ दैट ही इज देयर हिमसेल्फ ही नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट। 23 नंबर आपका कंप्लीट। ये 3 या 4 नंबर का आएगा, 4-5 नंबर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, द थर्ड लेवल का सप्लीमेंट्री रीडर का है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल है ना, वेयर वाज इज थर्ड लेवल रिफर्स टू द सब वे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ स्केप्स। ये 2 चीज़ आपको नहीं याद करना, मतलब वो हमें गलती से लिख गया था, मैंने कट कर दिया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, सप्लीमेंट्री लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का है, 8 नंबर में या 5 नंबर में आने वाला। तो क्या लिखा है, हु वाज द है ना से अबाउट द थर्ड लेवल है ना, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। 25 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हु वाज इट बाई क्या है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड सम बाई ओल्ड क्या है ना कैनरी ऑफ इट $100, व्हाट डिड ही डू, इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप का है। चलिए 28 नंबर, हु वाज ही नेम्ड सो डिसाइड टू मेरी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या, हु डिड द किंग सेव थ्रोन।